guys, welcome back to another video on my YouTube channel। यार आज की वीडियो में I just wanted to share my experience कि कुछ साल पहले ना मेरा माइंडसेट ऐसा था, मेरे को ऐसा लगता था कि सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। Everybody is winning in their life and I am left behind। बहरहाल उस टाइम पे I'm actually working hard, मैं करियर वाइज अच्छा कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ अच्छा, मेरे फाइनेंसेस अच्छे हैं, मैं अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा रही हूँ, बट स्टिल कंटेंट क्रिएशन के पेजेस भी चला रही हूँ। उस टाइम पे मेरे 3 पेजेस थे तो वो भी मैं चला रही हूँ। आई एम लिटरली वर्किंग हार्ड बट स्टिल आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम लेफ्ट बिहाइंड। तो ये जो माइंडसेट है ना बॉस, ये जो माइंडसेट है कि इतना सब कुछ करके भी आई एम डूइंग नथिंग वाला माइंडसेट, एक्चुअली दिस इज टॉक्सिक माइंडसेट मैं बोलूंगी। हाँ, इंसान को वर्कोहॉलिक होना चाहिए, आगे बढ़ने की उम्मीद रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ। उस टाइम पे काम कर करके इतनी आदत हो गई थी ना मेरे को, आई वॉज नॉट फीडिंग माई सेल्फ प्रॉपरली। बस खाने का टाइम नहीं है, पीने का टाइम नहीं है, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, ऑफिस जाओ, जॉब करो, जॉब करने के बाद घर आओ एंड देन वर्क ऑन योर कंटेंट पेजेस। हमेशा एवरी टाइम माई माइंड यूज्ड टू बी लाइक अब नेक्स्ट क्या कंटेंट है उसको मैं लिख लेती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। देन आई रियलाइज कि भाई ये आ क्यों रहा है। देखो वन थिंग आई टेल यू कि मेरे को ना कोई भी नहीं था बताने वाले के लिए अर्शिन दिस इज राइट फॉर यू, दिस इज रॉन्ग फॉर यू। ओके, आई हैड टू फिगर ऑल दिस आउट बाय माई सेल्फ। मेरे को कौन भी नहीं थे बताने के लिए। तो उस टाइम पे ना यूज्ड टू रीड फ्यू बुक्स एंड ऑल, और वो बुक्स पढ़ने के बाद में बहुत सेल्फ अवेयर हो गई। खैर अब लगता कि इतना भी सेल्फ अवेयर नहीं होना था, बट हो गया तो हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे जब ये फीलिंग मेरे अंदर थी कि आई एम बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, वन ऑफ द रीजन दैट वुड हैपन इज कंपैरिजन, सोशल मीडिया। ओके, मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, मैं ज्यादा लोगों में बातचीत भी नहीं करती थी। आई यूज्ड टू लव being in my space. The moment I realized कि social media is actually influencing me, कि किसी का रील आ रहा है, सेम एज के लोग हैं, लोग ये अकम्प्लिश कर रहे हैं, वो अकम्प्लिश कर रही है, that actually creates a lot of pressure कि मुझे भी अब ये करना है। मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट द अदर पीपल आर परचेजिंग, कंटेंट क्रिएटर्स आर परचेजिंग, नहीं, बट ये एक फीलिंग होती है ना आई एम लेफ्ट बिहाइंड। खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल गई थी कि अर्शिन इट्स ओके, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, समटाइम्स यू कैन रिलैक्स, यू कैन गिव रेस्ट टू योर बॉडी, इट्स ओके। बट नहीं, मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी, खुद का ध्यान नहीं रखती, बस काम 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 काम। और उस टाइम पे बहुत सारी चीजों का एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ मेरे को। फर्स्ट चीज ये है कि यार सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना वो सही नहीं होता है। दैट्स नॉट अ रियलिटी दैट वी आर वॉचिंग, दैट्स नॉट रियल। सोशल मीडिया पे हर चीज झूठ ही है, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन सोशल मीडिया। वो सारी चीज देख के ये कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस कि नहीं मेरे को भी ये करना है, आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ एंड ब्ला ब्ला। यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ लव की एक बुक स्टार्ट करी थी। देयर आई अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। एक्चुअली आई फाउंड माई सेल्फ आफ्टर रीडिंग दैट बुक कि यार इट्स ओके, फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट कि आपको क्या करना है। आपकी जो जिंदगी है ना आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी जो जिंदगी है वो झेल रहे हैं, मेरी जो जिंदगी है मैं झेल रही हूँ। तो यू हैव टू बी कंटेंट विथ वॉट एवर यू हैव टू बी कंटेंट विथ योर लाइफ एंड दैट इज द टाइम। अगर आपके पास कुछ हो कुछ ना हो, यू आर स्टिल रिलैक्स्ड, यू स्टिल हैप्पी एंड हैप्पीली यू वर्किंग फॉर योर फ्यूचर। सो बेसिकली आप वो प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते। ये आगे बढ़ने के चक्कर में जो एंजॉय करने वाला फेज है ना वो सब लोग भूल रहे हैं। आफ्टर दिस रियलाइजेशन I started being kind to myself. The days when I don't feel like working, it's okay. I take break. I don't force myself. The days when I feel like काम करना है उस दिन I try to give my 100%. I don't force myself कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना. And the very first thing that I have changed in me is स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ मैन, कम ऑन। हर किसी की लाइफ जर्नी अलग अलग है। अगर उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उस मोमेंट ऑफ टाइम वी नेवर नो कि उसकी जिंदगी में बुरा क्या चल रहा है। नोबडी इज गोना कम एंड टॉक अबाउट बैड थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। उनकी लाइफ के ट्रैक पे वो चल रहे हैं, आपकी लाइफ के ट्रैक पे आप चल रहे हो। आप चाह कर भी 2 ट्रैक्स को नहीं मिला सकते। जो इंसान को कुछ चीज पहले मिल चुकी है जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी, मे बी थोड़ा आगे जाने के बाद आपको मिलेगी आपकी जिंदगी में। तो वो कंपैरिजन का कोई चीज नहीं है। बट वंस व्हेन आई रियलाइज ना कि जो है जैसा है, I have to accept that. I have to be grateful for everything that I have in my life, and I think everything changed after that. Everything started aligning. Like मैं मेहनत करती भी हूँ तो अब नहीं लगता कि मैं इतना सर फोड़ी कर रही हूँ, मतलब मेहनत इतनी ज्यादा मैं कर रही हूँ। I am just like I am working hard. I am trying to give my best. I am trying to help people. I am trying to help my students. बस ये एक एटीट्यूड मैंने बना रखा है, ये एक इंटेंशन मेरा है एंड उसी इंटेंशन के साथ चल रही हूँ। और कहीं ना कहीं सारी चीजें यार खुद ब खुद अलाइन होती है। whenever I think about a content idea आ जाता है, whenever I think यार आज मन नहीं कर रहा करने का, it's okay, तो उस टाइम पे I be very kind to myself. So basically this self love वाला थिंग ना, this brought a lot of change in me. बहुत ज्यादा चेंज वो लेके आया मेरी लाइफ में। You have to first bring clarity कि आप क्या चाहते हो, आप क्या हो। Okay, so yeah, this one thing that helped me कि I stopped comparing myself. I started focusing on all the things that I have in my life. I started focusing on the things that I want in my life and I started working on it. सोशल मीडिया में ये देख के वो देख के दिमाग खराब करना मैंने छोड़ दिया है। आई वॉच सोशल मीडिया इवन नाउ, बट देन सेलेक्टिव हो गई हूँ मैं क्या चीज कंज्यूम कर रही हूँ। आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट कंज्यूमिंग डेटा इन माई लाइफ। तो जो भी चीजें मेरे को इफेक्ट करती है आई कट इट ऑफ। मेरे मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं है, आई ब्लेडी कट इट ऑफ। सिंपल।
तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल कि you are doing good, you are already doing a lot, so be kind to yourself, don't compare your life with others. It's okay कि sometimes आपको कुछ चीज लेट मिलेगी या फिर कुछ चीज आपको पहले ही मिल चुकी होगी, वो आप रियलाइज नहीं कर रहे हो बिकॉज आप बिजी हो कंपेयर करने में. It's okay. Already you have a lot, be grateful for that and start working on yourself. Start working for your future. Not because you're comparing and doing, but just because you have clarity. यार mindset का खेल है. इसलिए मैं चाह रही हूँ बिकॉज उसके पास है वेरी रॉन्ग माइंडसेट. ये मैं चाह रही हूँ बिकॉज आई डिजर्व इट, आई वॉन्ट दैट इन माई लाइफ. दिस माइंडसेट इज डिफरेंट. आप देख लो कि आप किस ट्रैक पे चल रहे हो एंड जितना जल्दी हो सके ट्राई टू पुल योरसेल्फ बैक अगर आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन टुडेज वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय.